अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। और एक समय ऐसा था जब आप इंतज़ार करते थे कि MIUI का अपडेट कब आएगा और जब आएगा अपडेट तो उसमें क्या कुछ नए नए फ़ीचर्स होंगे, और उस फ़ीचर्स की वजह से आप मेरे वीडियोस का इंतज़ार करते थे। आप इंतज़ार करते थे कि कब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस नए अपडेट में आपको क्या क्या नई नई चीज़ें मिली हैं, क्या कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसे आप लोग ढूंढ नहीं पाते थे। लेकिन गाइज़ अब कुछ ऐसा हो चुका है कि अब मैं MIUI में ख़ुद भी फ़ीचर्स नहीं ढूंढ पाता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी अब कोई अपडेट आता है तो कोई फ़ीचर आता ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी पैच नाम के अपडेट पे 100 MB 200 MB का अपडेट दे देते हैं और सिर्फ सिक्योरिटी पैच लेवल को बढ़ा देते हैं, लेकिन फ़ीचर्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। पिछले 3-4 महीने से अगर आप मेरे अपडेट्स की वीडियो देखेंगे तो पहले मैं जितने मज़े से अपडेट का वीडियो बनाता था, अब मैं उतने मज़े से अपडेट का वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। पहले मैं टाइमली अपडेट का वीडियो दे देता था क्योंकि टाइमली आपको अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते थे, लेकिन अब आपको टाइमली अच्छे फीचर्स मिलते ही नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा अपडेट की वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे सिस्टम अपडेटर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि MIUI का 11.0.9 है। ये अपडेट कल ही आया था मेरे पोको F1 में, लेकिन मैं सोच रहा था बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बट अगेन गाइज आप लोगों का ढेर सारा कमेंट आने लगा कि भाई पोको F1 में क्या नया आया है, बता दो बता दो बता दो। इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो क्या नया आया है, तो जो ये लिखा हुआ है चेंज लॉग में, बस यही नया आया है। इसके अलावा और कुछ भी नया नहीं आया है। यानी कि जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है वो जून 2020 का हो गया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एंड्रॉयड 10 का वर्जन है और 1 जून 2020 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है। हालांकि जुलाई 16 चल रहा है गाइस, और अभी ये लोग जो है जून का अपडेट देते हैं पोको F1 में। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये पोको F1 का आखिरी सिक्योरिटी पैच लेवल हो या फिर सेकेंड लास्ट सिक्योरिटी पैच लेवल हो। ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 के अगस्त में पोको F1 आया था, तो 2 साल होने जा रहा है और Xiaomi किसी भी डिवाइस को 2 साल से ज़्यादा सिक्योरिटी पैच की अपडेट या एंड्रॉयड की अपडेट नहीं देता है। तो पहले ऐसा होता था गाइस कि अगर कोई MIUI का अपडेट आता था तो मेरा जो ये नोट्स है गाइस वो पूरा का पूरा भरा हुआ रहता था। लेकिन अब आपका जो ये देखेंगे जब भी कोई अपडेट आता है तो मेरा नोट्स भी खाली खाली रहता है, बिकॉज अगेन अपडेट में कुछ भी नया रहता ही नहीं है। तो फाइनली जब MIUI 12 का अपडेट आएगा तो कुछ चीज़ें हम लोग नया देखेंगे, लेकिन जब फिर से 1-2 महीने बाद स्टेबल अपडेट्स आने शुरू होंगे तो फिर से आपको वही चीज़ें नज़र आएंगी कि कुछ भी नया नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होगा कि क्लीन मास्टर के ऊपर जो है आवाज़ उठाया गया था कि क्लीन मास्टर क्यों इस्तेमाल कर रहा है चीता मोबाइल के क्लीन मास्टर का, तो उसे जो है फिक्स कर दिया गया। तो अब आप जाएंगे अपने क्लीन मास्टर के सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से डिफिनीशन ही हटा दिया गया है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे रहता था चूज़ कर सकते थे कि क्लीन मास्टर इस्तेमाल करना है या नहीं। हालांकि सिर्फ क्लीन मास्टर ही ऑप्शन था और इसलिए वही डिफ़ॉल्ट में यूज़ होता था, तो इसलिए अब उस डिफिनेशन को ही हटा दिया गया है। तो अब कौन सा डिफिनेशन यूज़ हो रहा है ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। लेकिन गाइज अगर आप इसी का जाएंगे APK में, क्लीन मास्टर का क्लीनर का गाइज, और सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आप इन्फो में जा कर के देख सकते हैं कि जो इसका APK का नाम है वो क्लीन मास्टर है। तो क्या ये जो क्लीनर है अभी भी क्लीन मास्टर यूज़ कर रहा है? अगर कर रहा है तो Xiaomi के लिए अच्छी बात नहीं होगी। क्या Xiaomi ऐसा कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसने क्लीन मास्टर का नाम हटा दिया हो बट अगेन उसी का डिफिनेशन यूज़ कर रहा हो? तो भैया बैन ऐप का इस्तेमाल करना बंद कर दो Xiaomi वालों, आपके लिए बहुत बुरा होगा। नेक्स्ट चीज़ गाइज, यहाँ पे क्रोम में आ चुका है टैब ग्रुपिंग। जी हाँ, मैं जानता हूँ ये कोई MIUI का अपडेट नहीं है, ये गूगल प्ले स्टोर का अपडेट है, छोटी सी अपडेट है, तो सोचा यार मैं आप लोगों को बता दूँ। तो अगर आप क्रोम खोलेंगे और आप ऐसे करेंगे तो टैब आप कुछ इस तरह से देख पाएंगे, और अगर आप ढेर सारा टैब खोल लेते हैं तो कुछ इस तरह से खुलेगा। मान लीजिए किसी में यूट्यूब खोल लूँ, किसी में मैं यहाँ पे विकीपीडिया खोल लूँ, और मान लीजिए गाइज मैं किसी में यहाँ पे अमेजोन इंडिया खोल लूँ। अब अगर मुझे टैब मान लीजिए तीनों एक ही टैब में चाहिए तो मान लीजिए गाइज मैं इसे टैब करके ऐसे करूँगा, तो इस तरह से गाइज हम लोग टैब ग्रुपिंग कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग जो है अलग अलग ग्रुप के अलग अलग टैब्स जो है यहाँ से देख के अलग अलग टैब्स खोल सकते हैं। तो ये जो है छोटा सा अपडेट आपको आया है, इसके अलावा और कुछ भी नया नहीं है। अगर बात कर ले AnTuTu स्कोर की, तो इसमें जो मुझे AnTuTu स्कोर मिला है वो मिला है गाइस 3,40,000 के आसपास। तो जी हाँ, धीरे धीरे परफॉर्मेंस भी स्लो होते जा रहा है। और सच बताऊं तो जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था पोको F1, मुझे जितना ज़्यादा फास्ट एंड फ्लूइड लगा था उतना ज़्यादा फास्ट एंड फ्लूइड अब मुझे ये डिवाइस नहीं लगता है। वैसे 2 साल हो भी चुके हैं, तो 2 सालों में प्रोसेसर भी गाइस धीरे धीरे डाउन होता है, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये मैं कहना चाहूँगा, इसमें कोई भी शक
शक नहीं है। लेकिन अगेन गाइज, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इस अपडेट में कुछ कमाल का आया हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें वैसे ही हैं, कैमरा वैसा ही है, क्वालिटी वैसा ही है, परफॉर्मेंस वैसा ही है, गेमिंग एक्सपीरियंस वैसा ही है, बैटरी वैसा ही है और फीचर्स भी वैसा ही है। कुछ भी नया फीचर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। अगर हम लोग चलें यहाँ पे बैटरी इन परफॉर्मेंस में, बैटरी यूसेज स्टैट्स में, तो मैंने पबजी मोबाइल लगभग 1 घंटा 20 मिनट के आसपास खेला है और उस वक्त 90% चार्ज था, 98% 95% के आसपास, और मेरा जो है 45% डाउन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन ऑन टाइम है 3 घंटा 5 मिनट और 50% बैटरी अभी भी बाकी है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस कि जी हाँ, बैटरी अभी भी काफ़ी सॉलिड चलती है अगर आप इसे नॉर्मल यूज़ करते हो। अगर पबजी खेलते हो तो 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे तक चलती है, उससे ज़्यादा जो है नहीं चलती है। तो ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पे देखनी पड़ेगी। बाकी के लिए गाइस, फिंगरप्रिंट अभी भी काफ़ी कमाल का काम कर रहा है, फेस अनलॉक अभी भी कमाल का काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है गाइस। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, फास्ट तरीके से फेस अनलॉक काम करता है अंधेरे में भी। तो ये सारी चीज़ें तो है जो कि पोको F1 को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती है। और Xiaomi अपडेट के मामले में अब काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गया है। मतलब आपको याद होगा MI A3 में जो अपडेट आया था ना भाई, उसमें उन लोगों ने मैक्सिकन रोम दे दिया था इंडिया में, जिसकी वजह से सिम काम करना बंद कर दिया था। तो 2 दिन पहले ही या कल ही गाइस उन्होंने एक रोम दिया फिर से, जिससे इंडियन रोम वापस आया और हमारा जो डुअल सिम है वो काम करना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें Xiaomi की तरफ से बहुत ही गलत हो रही हैं और इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। बाकी इसके अलावा और कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जितना पहले इंटरेस्टिंग आता था अपडेट, जितना मुझे मज़ा आता था गाइस अपडेट्स की वीडियो बनाने में, अब आता नहीं है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।